चलिए देखिए, डाउट इन्होंने पूछा है, इसको ट्राई करते हैं, है ना। इसको करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि अलोंग अ रोड साइड एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्टोन इज 10 मीटर। देखो सिचुएशन समझो। अलोंग अ रोड मतलब रोड के किनारे कहीं नंबर ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, ठीक है। तो अलोंग अ रोड ये सब बात आप छोड़ो, बस आप समझो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक, और ये ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा थोड़ा ना, सिचुएशन आप देखिएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। थोड़ा सिचुएशन विजुलाइज करिएगा। तो ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन में क्या रखे हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक, कितने हैं, ऑड है। तो ऑड नंबर को मानने का तरीका क्या होता है, ऑड नंबर को अज्यूम करने का तरीका क्या होता है, ऑड नंबर को अज्यूम करने, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स आप क्या अज्यूम कर सकते हो, ऑड नंबर 2n+1, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स क्या हो सकते हैं आपके, 2n+1, करेक्ट। जहां पर n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से आप चेक कर लो, n की वैल्यू 0 रखोगे, 2 × 0 कितना होगा, 2 × 0 0+1 1 हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स आएंगे, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक। n का वैल्यू 1 रखोगे, 2 × 2 + 1 3 3 एक ऑड नंबर है, ठीक। फिर n का वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 × 4 + 1 5, ठीक है, तो 5 भी क्या ऑड है। n का वैल्यू आप 3 रखोगे, तो n का वैल्यू आप कोई भी रख दो इसमें से, 0 1 2 3, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए बस, यानी कि या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये n है आपका। तो नंबर ऑफ ऑड स्टोन्स को आप ऐसे दिखा सकते हो। आप खुद सोचो, अगर 2n+1 स्टोन्स आपने मान लिए तो दिमाग लगाइएगा, ये जो 2n+1 है इसको आप ब्रेक करोगे किसमें, ध्यान से चेक करो, 2n को n+n और +1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को सेंटर में लिखो और प्लस n लिखो और प्लस n लिखो। अब ये 1 क्या है, 1 एक स्टोन है, यस सर। एन भी क्या है, एन भी क्या है भाई, एन कोई नंबर होगा, तो ये भी नंबर ऑफ कुछ स्टोन्स होंगे, सम स्टोन्स। और ये एन भी क्या है, सम स्टोन्स हैं। मतलब समझो कि एक स्टोन तो यहां रखा होगा बीच में एकदम मिडिल में, है ना, ये वाला मिडिल में कवर हो गया, ये वाला, ठीक। अब इसके राइट में कितने रखे होंगे, एन स्टोन्स, जहां पर एक एन एक नंबर है, वही तो आपको फाइंड करना है। अगर एन आपको पता चल गया तो एन को यहां रख दोगे, 2 × n+1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यानी कि राइट हैंड साइड भी एन स्टोन्स रखे होंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी एन स्टोन्स रखे होंगे, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये मिडिल वाला है एक, तो यही हो गया, इसके राइट में एन और लेफ्ट में एन, तो n+n, देखो राइट में एन, राइट में कितने स्टोन्स होंगे, एन स्टोन्स, समझो जरा, ठीक। और लेफ्ट में भी कितने नंबर ऑफ स्टोन्स होंगे, एन स्टोन्स, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, n+n हो गया कितना, 2n, और एक बचा बीच में, 2n+1 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो जरा ध्यान से, अब इसने क्या बोला हमसे, हमसे बोला यानी कि आपका टारगेट है एन को फाइंड करना, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है क्या कि एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्टोन इज 10 मीटर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, ठीक, दो लगातार आने वाले स्टोन्स के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। ये क्या बात बता रहे हो सर, समझो, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, जस्ट हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप विजुलाइज करिए, पहले सिचुएशन को आप विजुलाइज करिए, क्या कि एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके आप समझो कि चल क्या रहा है। देखो मान लो, अरे भाई मान लो, हम अजम्पशन कर रहे हैं, है ना, हम अज्यूम कर रहे हैं जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि अगर 9 स्टोन्स होते हैं, कितने होते, 9 स्टोन्स होते हैं। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 9 एक ऑड नंबर है ना। अब आप बोलोगे कि क्यों मान लिया, समझने के लिए मान रहे हैं, अपना क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक। तो अब आप सोचो, एक सेंटर में रखा होगा, एक यहाँ रखा होगा, और उसके बाद बचे कितने, 9 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 4+1 और +4 में, ठीक। यानी कि ये रहा n का वैल्यू और ये रहा n का वैल्यू, ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो समझो, कहने का मतलब है कि 1 एक बीच में रखा होगा और 4 रखे होंगे राइट में। तो ये देखो, एक यहां रखा होगा, ठीक, उसके बाद एक यहां रखा होगा, एक यहां रखा होगा, देखो ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है ना। एक यहां रखा होगा, 2 3, मिडिल के राइट में 4 और मिडिल के लेफ्ट में 4, समझो समझो, देखो मिडिल के लेफ्ट में 4, 1 2 3 4, यही सिचुएशन रही होगी। अब समझो, कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 10 मीटर का, ये समझना जरा। यानी कि इसके इसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये समझो, इसके इसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, सही है। और इसके इसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, और इसके इसके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये चल रही है सिचुएशन। इसके इसके बीच में ये कंडीशन है, ठीक है ना, सिचुएशन या कंडीशन जो बोलना बोल दे, ये सिचुएशन है। सो हर एक दो लगातार आने वाले स्टोन्स के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो इसने टारगेट क्या दिया आपको, कह रहा है
कह रहा है एंड हिज जॉब इज टू, अच्छा एक आदमी आता है, कह रहा है अ पर्सन कैन कैरी ओनली वन स्टोन एट अ टाइम, एक बंदा आता है एक टाइम में एक ही स्टोन को उठा सकता है, स्टोन भारी होगा ना मान लो, तो एक टाइम में एक ही स्टोन उसको उठाना है, और उसकी जॉब क्या है, एंड हिज जॉब इज टू असेंबल ऑल द स्टोन्स अराउंड द मिडिल स्टोन, मतलब समझो वो क्या करेगा, पत्थर को उठा के यहाँ मिडिल में रखते जाना। उठाना कहां से, ये बड़ी बात है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा कंडीशन क्या लिखी हुई, कंडीशन को हमेशा ध्यान रखा करिए। कह रहा इफ ही स्टार्ट्स हिज जॉब फ्रॉम वन ऑफ द एंड स्टोन एंड इन कैरिंग ऑल द स्टोन्स ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से पढ़ो, इफ ही स्टार्ट हिज जॉब फ्रॉम वन ऑफ द एंड स्टोन, ठीक है, अगर वो एक एंड से स्टार्ट करे अपनी जॉब को, मतलब समझो ये क्या बात है, ये बात ये है कि या तो वो अपनी जॉब को ये वाले एंड से एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करे, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट से, भाई या तो यहां से एंड से ये वाले एंड से स्टार्ट करे, ठीक, और या तो वो अपनी जॉब को ये वाला एंड से, तो मैं मान रहा हूं कि ये वाला एंड से अगर स्टार्ट करेगा, तो देखो सबसे पहले उसने यहां से स्टार्ट किया, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस स्टोन को लाएगा और उठा के यहां रख देगा, सही है, तो सुनना ध्यान से, ये यहां से यहां कितना जाएगा, ध्यान से सुनो, ये जाएगा 10 इंटू बताओ कितना, 4, भाई चेक कर लो ना, ये वन वन, ये 1 इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल, और ये फोर्थ इंटरवल, तो भाई 10 इंटू 1 मतलब समझ रहे हो ना, ये 10 + 10 + 10 + 10 या 40 चल गया, 40 को लिखने का क्या स्टाइल है, 10 इंटू 4, तो ये हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से चेक करो, जितने इंटरवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कितने इंटरवल दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अलग चीज होगी। अब क्या होगा, अब बंदा यहां पहुंच चुका, यहां से वो भाई इसने पत्थर को उठाया यहां रख दिया, ठीक, तो ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। अब क्या होगा, अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से समझो, देखो अब अब ये रास्ता इसको नहीं तय करना है, कौन सा वाला, ये वाला इसको नहीं तय करना है, ये काट दो, अब बंदा यहां पहुंच चुका, ये अब यहां मिडिल में खड़ा हुआ है, अब ध्यान से चेक करो क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाले को पकड़ेगा यहां लेके आएगा, चेक करो, ये देखो ना, इसको उठाएगा ये वाले स्टोन को, ये तो उठा चुका, ठीक, अब क्या करेगा, देखो यहां पे मिडिल में इसको उठा के यहां लेके आया था, ये यहां जाएगा, इसको लेके आएगा और यहां रखेगा, समझो कितना गया, 3 इंटरवल राइट में गया और 3 इंटरवल लेफ्ट में आया, मतलब समझो पहली बार तो इसने बस ये किया था, ये यहां से स्टोन उठाया यहां से, ये यहां रखा, तो इसको तो आप बिल्कुल छोड़ दो पहली वाली एक्टिविटी को, अब आप देखो अब आपकी एपी बनना शुरू हो जाएगी, कैसे, ये जाएगा, ये देखो 10 इंटू 3 गया और 10 इंटू 3 वापस आया, यस सर, तो यानी कि अब हमको क्या करना है, 10 इंटू 3 जाना है और वापस भी आना है, इसलिए इसको हम डबल कर देंगे। अब बंदा, अब ये वाला रास्ता काट दो, क्योंकि ये वाला स्टोन भी उठा के ले जा चुका, सेकंड वाला भी, अब वो फिर से मिडिल में, अब क्या करेगा, अब वो फिर जाएगा, अरे इसका गर्दन तो यही रह गई, चलो कोई बात नहीं, देखो अब ये जाएगा और ये वाले 2 स्टोन उठा चुका, अब ये थर्ड वाले को उठाएगा, तो कितने इंटरवल जाएगा, 1 2 2 इंटरवल जाएगा, 2 वापस आएगा, ठीक, कहने का मतलब है कि प्लस करेंगे हम इसमें कितना, 10 इंटू 2 का डबल, क्योंकि 10 इंटू 2 भाई 2 इंटरवल गया, 2 इंटरवल आ गया, ठीक, अब ये स्टोन भी जा चुका और ये रास्ता इसको तय नहीं करना है, अब फाइनली ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा 10 इंटू 1 और 10 इंटू 1 वापस आएगा, एक ही इंटरवल तो बचा ना, सो प्लस में 10 इंटू 1 करके, ठीक, और डबल कर दोगे, लेकिन अब ध्यान दो, ये तो हो गई यहां से यहां, मतलब समझ रहा है, ये सारे स्टोन रख दिए इसने चारों के चारों, ओके, अब ये मिडिल में, अब सिचुएशन देखना, अब ये मिडिल में, यानी कि एक तो ये वाली सीरीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि 10 इंटू 4 की कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां से यहां लेके आया था पहली बार वो, तो ये तो बिल्कुल अलग है, और ये आपका एपी बना देगा, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है, यानी कि जो एक्सट्रीम राइट वाला स्टोन है उसको उठा के रखने के बाद एपी बनती है, तो ये एपी बनेगी आपकी, इसके साथ एपी नहीं बनेगा, समझ रहे हो, इसको आपको छोड़ देना है पहले वाले को। अब बंदा कहां पहुंच चुका बताओ, लेफ्ट में, लेफ्ट कह रहा हूं सॉरी, मिडिल में, सही है, बंदा कहां पहुंच चुका, मिडिल में, अब यही पहले यहां से यहां जाएगा, इसको उठा के लाके मिडिल में रखेगा, यानी कि अब क्या हो रहा है, ध्यान से जरा चेक करना, ये बंदा जो है, बंदे को थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक, ये बंदा यहां से जाएगा, इसको उठाएगा तो 10 इंटू 4 गया और 10 इंटू 4 आया, मिडिल में रख देगा, ठीक,
तो ये वाला स्टोन जा चुका और इसका रास्ता भी जा चुका, यानी कि अब ये क्या कर रहा है, इसी में हमको ऐड करना होगा क्या, मतलब ये एक तो सीरीज बन गई और इसके सम में हमको ये ऐड करना होगा जो हम करने जा रहे हैं। 10 × 4 करोगे और इसको डबल करोगे, ठीक, ये स्टोन गया और ये रास्ता भी खत्म। अब इसका फोकस होगा ये वाले स्टोन पे, सही है। अब चेक करो, ये यहां से जाएगा, ये देखो 3 स्टेप गया और 3 स्टेप आया, यानी कि प्लस करेंगे हम क्या, 10 × 3, 3 इंटरवल गया 10 10 के गैप पे, 10 10 10 20 30, यानी कि 10 × 30 गया, 10 × 30 सॉरी 10 × 3 गया और 10 × 3 वापस आया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि गया भी 10 × 3 और आया भी 10 × 3, ठीक। अब ये वाला स्टोन खत्म और ये रास्ता भी खत्म। अब ये बंदा आएगा और इसको उठाएगा और यहां ले जाके रख देगा, ठीक, यानी कि प्लस करोगे अब आप क्या, 10 × 2 गया और 10 × 2 आया, इसलिए 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ये स्टोन भी गया और ये रास्ता भी गया, बचा आखिरी स्टोन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये आएगा, इसको उठाएगा और यहां लेके आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपको क्या मिलेगा यहां पर प्लस में, ध्यान से चेक करिएगा, प्लस में क्या होगा यहां से 10 × 1 और इसको करोगे आप डबल, ठीक है। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब समझना जरा, यही चीज जो हमने यहां करी हुई है, यही चीज अभी तो इधर आपने 4 स्टोन लिए थे, इधर भी 4 4 4 की जगह आप n स्टोन्स ले लो, कितने n, तो वापस आ जाओ सवाल पे, ठीक। समझो जरा, यहां कितने इंटरवल हो जाएंगे बताओ, जैसे यहां कितने इंटरवल थे 4, यहां कितने इंटरवल हो जाएंगे n, ये देखो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, ऐसे करते करते मैं बना नहीं रहा हूं, तो यहां पर n मतलब टोटल n इंटरवल हो जाएंगे। अब बंदा यहां से स्टार्ट करेगा, समझो, ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से चेक करना, ये सब बातें मैंने समझाने के लिए बताई थी, इसको मैं हटा देता हूं, समझना जरा। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करेगा ये वाले स्टोन को लाकर यहां रख देगा, इसकी कहानी बिल्कुल अलग थी, मैंने आपको बताया। जब ये वाला स्टोन nth पोजीशन पे है ना, ठीक है, n इंटरवल मतलब टोटल यहां तक n इंटरवल बन रहे हैं, जैसे वहां पर कितने बन रहे थे 4 स्टोन थे राइट में, तो 1 इंटरवल 2 इंटरवल 3 इंटरवल 4 बन रहे थे, तो यहां से यहां तक लेके आता था, तो 10 × 4 कवर करता था, ये वाला डिस्टेंस 10 × 4 करके वो मिडिल में खड़ा हो जाता था, सही है। तो अगर यहां n स्टोन्स रखें तो यहां से यहां चलेगा, तो 10 × 4 की जगह क्या आएगा n आ जाएगा, सही है ना, तो 10 × n आ जाएगा पहली बार में यहां, ठीक। तो आ जाओ, ठीक है, तो ये बंदा यहां से आएगा और यहां, तो पहली डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी कितनी 10 × n की, जिससे आपको मतलब है नहीं, क्योंकि अब बंदा कहां आ चुका, बंदा कहां आ चुका, ये मिडिल में खड़ा हो चुका है बंदा, ठीक। तो ये जो बंदा है इसको भैया मिडिल में खड़ा कर दो, ठीक। अब समझो, ये वाला जो आपका स्टोन है इसकी कहानी हो गई खत्म। अब इससे जस्ट जो पहले वाला स्टोन होगा, ठीक है, यहां तक भाई, अगर nth पोजीशन का है तो ये कौन सा है n-1 पोजीशन का है, और मैंने आपको बताया, अब ध्यान से समझो, जैसे कि यहां पे एग्जांपल में जब उसने इसको उठा के यहां रख दिया, तो अब एपी बनना शुरू हो जाएगी, यहां से आ जाएगा, तो कितना था याद करो, 10 × 3 × 2 कर दिया था, जितने स्टोन थे कितने थे टोटल 4 4 में से -1 हमने किया था, याद है, तभी तो 3 स्टोन्स बचे थे, तो हमारे पास यहाँ n स्टोन्स हैं, तो n में से क्या करोगे 1 कहां गया, यहाँ पे n स्टोन्स थे, तो ये तो जा चुका है nth वाला, अब n-1 स्टोन बने और बंदा मिडिल में, अब समझो अब बनेगी एपी, यहां से जाएगा, इसको पकड़ के वापस लेके आएगा, तो क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे कितना 10 × जैसे वहां ये थर्ड स्टोन था भैया n-1 वाला स्टोन है, मतलब n-1 पोजीशन वाला, जैसे वो थर्ड पोजीशन वाला स्टोन था n-1 पोजीशन वाला स्टोन है, यानी कि 10 × n-1 करेंगे, इतना ही गया इतना आया, इसलिए इसको डबल करेंगे, ठीक। अब समझो क्या चल रहा है सर, कुछ नहीं चल रहा है सर, टेंशन मत लो, देखो अब आगे प्लस करोगे तो क्या होगा बताओ, इसके जस्ट पहले वाला स्टोन कहां होगा n-2th पोजीशन पे, यानी कि 2 × क्या हो जाएगा 10 × n-2, सही है, क्योंकि भाई 10 × n-2 गया होगा और वापस आया होगा। अब समझो, अब ऐसे ही आप करते रहोगे ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर, आप कहां पहुंच जाओगे फाइनली, जब आप लास्ट स्टोन के पास पहुंचोगे तो 2 × 10 × 1 बनेगा, यानी कि 10 × 1 जाएगा और 10 × 1 आएगा, इसलिए 2 × कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 × 10 × 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहां से, ऐसे करते करते बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। तो कितना होगा 2 × 10 × 1 बचेगा लास्ट में, ये देखिए, सही है।
जब ये ऐसा पूरा कर लेगा, यानी कि लास्ट स्टोन ये वाले को उठा के यहाँ पे रखेगा, इसीलिए तो कह रहा हूं 10 जाएगा 10 आएगा लास्ट में, तो इसलिए 10 इंटू 1 जाना और 10 इंटू 1 आना, इसलिए 2 से 10 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मिडिल में पहुंच चुका, यानी कि इधर का कार्यक्रम करने में, इधर के n स्टोन्स उठाने में इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, कितना, यहां से लेके यहां तक, ये सबका आपको सम करना है, ठीक है ना। अब समझो, जिसमें से इस 10n को आपको अलग रखना है, क्यों, ये एपी नहीं बनाएगा, तो कौन एपी बनाएंगे, ये सब एपी बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये एपी अगर बनाएंगे सर तो कितने टर्म्स हैं इसमें, ध्यान से चेक करना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसको मिला के एन है ना, सही है ना, क्योंकि एक स्टेप तो ये गया था, ये वाले स्टोन को एनएथ को जब उठा के लेके, तब तो n-1 बचे, तो यहां से यहां तक कितने कितने वो बचे आपके टर्म्स, ये है n-1 टर्म्स है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक। अब सुनो, अभी मैं इधर का कार्यक्रम दिखा रहा हूं, इधर के n स्टोन रखने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक, तो कितना किया देख सकते हो आप, समझिएगा, ये 10 इंटू एन, 10 इंटू एन तो ऐसे ही रहेगा 10n, और प्लस, अब ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से, हर एक टर्म में कितना आ रहा होगा, 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा कॉमन, लो भाई यहां भी आ रहा है 20, यहां सेकंड टर्म में भी, लास्ट टर्म में भी 2 इंटू 10, ठीक है, तो इन सबको आप कॉमन ले लोगे, 20 आप कॉमन ले लिया आपने, 2 इंटू 10 को कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा n-1, यस सर, ठीक, फिर प्लस में क्या बचेगा n-2, यस सर, ठीक, ऐसे करते करते ध्यान से चेक करिएगा जरा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, लास्ट में क्या बचेगा भाई, 2 इंटू 10 20 चला गया बाहर, तो 1 ही तो बचेगा, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो, 10n तो यहां है, इसको आप रहने दो, और प्लस 20 बाहर है, इसको आप रहने दो। एक बात बताओ भाई, इसका सम कितना हो जाएगा, एक एपी है, यस सर, ठीक है, और यहां पर इस एपी में अगर आपको दिख रहा हो तो n-1 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, और 1 क्या है, इसका लास्ट टर्म है, ठीक। अब एक बात बताओ, किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, तो एस एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, सही है, लेकिन हम n की जगह क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, n-1 है, ठीक, तो सम कितना हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा आएगा, n की जगह n-1 रखेंगे, इज इक्वल्स टू n की जगह n-1 रखेंगे बाय 2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, है ना, a की जगह n-1 रखेंगे, और प्लस l की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ये लो, सही है, यही चीज आ जाएगी, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इतना, कितना, n-1 बाय 2, ओके, और इनटू में n-1 प्लस 1, समझ में आया, कुछ नहीं किया है, चेक कर लो कितने टर्म्स है, n-1, तो n-1 बाय 2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, a की जगह n-1 है, और प्लस l की जगह, l क्या है, लास्ट टर्म कितना है, 1 है, तो -1 से +1 कट गया, ठीक, और यहां से आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका 10n और प्लस ये वाला 20, सही है, और ब्रैकेट में देखिएगा यहां बचा n-1 बाय 2, और इनटू में अंदर बचा n, यानी कि ये n मल्टीप्लाई करेगा n-1 में, तो n इंटू n-1 बाय 2, ये लीजिए, ठीक। अब इसको चाहो तो इससे काट दो, कितना होगा ये 10, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 10n, है ना, 10n, तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा आपके पास 10 और इन द ब्रैकेट n इंटू n-1, तो 10 इंटू में n इंटू n-1, ये लीजिए, ठीक है ना, सही है, ओके, नाउ तो ऐसा कुछ हमारे पास हो गया, ठीक है, तो ये आ गई आपकी nth स्टोन को, मतलब राइट में जो n स्टोन थे उनको उठा के यहां तक रखने में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जितना हो गया, हो गया। एक चीज और पता है, यही चीज एपी बनाएंगी भाई, इतना तो आप भी ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा होगा, जब आप 20 कॉमन ले लोगे तो 1 से पहले कितने स्टोन बचे होंगे, 2, भाई इसके पहले क्या आ रहा होगा 1 1 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, इसलिए एपी, बट इसको मिला दोगे तो एपी नहीं होगा, इसलिए इसको अलग से लिख के हम चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने यहाँ से चला यहाँ पे रखा ना, तो 10n मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था, ये तो बिल्कुल अलग बात थी, उसके बाद एपी बनना शुरू हुई है, ठीक। अच्छा अब समझो, अब बंदा कहाँ पहुंच गया बताओ, मिडिल में, सही है, अब ये मिडिल से जाएगा और ये वाले स्टोन को उठा के लेके आएगा और यहां रखेगा। अब यहां मजेदार कहानी सुनो, वो वाले एंड में तो उसने यहां से स्टार्ट किया था और यहां से स्टार्ट करके यहां गया, केवल 10n गया, लेकिन 10n वापस नहीं आया था ना, यहां से गया और यहां खड़ा हो गया, तो 10n मैंने अलग से लेके फिर मैंने सोचा कि अब ये मिडिल पे खड़ा है और फिर मैंने एपी बनाना शुरू कर दिया ना,
n-1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और डबल कर दिया, ये देखिए। फिर n-2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, डबल कर दिया। इसी तरीके से जब लास्ट वाला स्टोन उठाएगा तो 10 इंटू 1 चलेगा, 10 इंटू 1 जाना, 10 इंटू 1 आना, तो डबल कर दिया। लेकिन यहां पर कहानी अलग है। अब ये मिडिल में पहुंच चुका, जब इसने यहां के एन स्टोन रख दिए, अब ये यहां से यहां जाएगा और वापस आएगा ना, तो यहां पे कहानी अलग है भाई। अब ये देखो ना, खुद देखो डायग्राम, ये मिडिल में खड़ा है बेचारा, एन स्टोन इधर के रख चुका, यहां जाएगा, एनएस स्टोन को उठा के लाएगा, वापस रखेगा, यानी कि 10n जाने का और 10n आने का। यहां स्टार्टिंग से ही एपी बनने लगेगी, समझो, ठीक। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, ये मैंने आपको कहां दिखाया कार्यक्रम, राइट हैंड साइड वाला, ये क्या है, राइट साइड वाला, है ना। और लेफ्ट वाले कार्यक्रम में क्या हो रहा होगा, लेफ्ट साइड में चेक कर लीजिए, पहली बार से एपी बनना शुरू हो जाएगी, ये जाएगा और वापस आएगा, यानी कि 10n जाएगा और 10n आएगा, तो डबल करोगे और प्लस, अब बताओ एनएस स्टोन को उठा के लाएगा तो ये कौन सी पोजीशन का बचेगा, n-1, यानी कि अब जब ये फिर से मिडिल में आ गया होगा तो ये रास्ता खत्म हो जाएगा, n-1 वाले स्टोन को उठा के लेके आएगा, तो ऐसे जाएगा और वापस आएगा, तो कितना गया 10 इंटू n-1 और वापस कितना आया 10 इंटू n-1, है ना। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 10 इंटू n-1। अब सुनो, करना कुछ नहीं, ये ऐसा ही चलता जाएगा, फाइनली आप कहां पहुंचोगे, यहाँ लास्ट स्टोन होगा, ठीक। तो जब ये बंदा लास्ट पे पहुंचेगा तो यहाँ जाएगा 10 इंटू 1 और 10 इंटू 1 वापस आएगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पर लास्ट में प्लस 2 इंटू 10 इंटू 1, ये लीजिए। अब ये एक एपी है और इस एपी में एन टर्म्स हैं, सुन लो ध्यान से, यस सर, ये एक एपी है स्टार्टिंग से ही, और इसमें एन टर्म्स है, इसमें n-1 नहीं है, इसमें क्या है एन टर्म्स है। बस इस क्वेश्चन का डिफरेंस यही था, जब वो लेफ्ट हैंड साइड काम करेगा ना तो वो मिडिल से स्टार्ट कर रहा था, 10n जाएगा 10n आएगा, तो शुरुआत से एपी बनने लगेगी। तो इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, n टर्म्स हैं। अब बताओ ध्यान से चेक करो, यहां से आप 2 इंटू 10 20 तो कॉमन हो जाएगा, हर एक टर्म में आ रहा होगा, तो यहाँ बचेगा n और प्लस फिर 2 इंटू 10 20 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा n-1, इसी तरीके से आगे आ रहा होगा n-2, उन सब से मतलब नहीं है। ऐसे करते करते आप पहुंचोगे 2 इंटू 10 20 चला गया बाहर, तो लास्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब एक बात बताओ, 20 तो चलो है बाहर, ये एक एपी है ना, इसका सम कितना हो जाएगा बताओ, 1 से लेके n तक का सम कितना हो जाएगा, इसमें लगा दो, टोटल कितने टर्म्स है n, तो इसका सम कितना आएगा n/2, फॉर्मूला यही लगेगा ना आपका, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, a की जगह क्या रखोगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है n, n/2 इन द ब्रैकेट a की जगह a क्या है इसका फर्स्ट टर्म n और प्लस l की जगह रखोगे 1, लो चेक कर लो, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, a की जगह n और l की जगह 1, ठीक। अब क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लाई में तो ये कटेगा, 2 1 जा और 2 10 जा, सही है। तो बाहर कितना आ जा रहा है चेक कर लीजिए, 10 इंटू एन 10n और अंदर बचा n+1, 10n n+1, ये लीजिए। इतने मीटर तो इसको लेफ्ट में चलना पड़ा और इतने मीटर इसको राइट में चलना पड़ा, ठीक। अब टोटल डिस्टेंस को ऐड करके किसके इक्वल रख दोगे, 3 किलोमीटर के, लेकिन किलोमीटर को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर्स में, ठीक है। सो अब ध्यान से चेक करो, राइट वाला डिस्टेंस एंड प्लस लेफ्ट वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब 3000, टोटल वो 3000 चला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब राइट वाला डिस्टेंस कितना था, जाके चेक करिए, ये है राइट वाला डिस्टेंस, यानी कि 10n इंटू 10 इंटू n इंटू n-1, कितना है भाई, एक मिनट, 10n प्लस है ना, 10n के बाद क्या है प्लस है ना, 10n प्लस 10 इंटू कितना था, 10n प्लस 10 इंटू n इंटू n-1, 10 इंटू n इंटू n-1, ये हो गया राइट का। और लेफ्ट का जाके चेक करो, लेफ्ट का कितना है, लेफ्ट का ये रहा 10n इन द ब्रैकेट n+1, 10n इन द ब्रैकेट n+1, और ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है 3000 के, ठीक। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10n और प्लस ध्यान से चेक करो 10n इंटू n, भाई ये 10n ही तो है बाहर, 10 इंटू एन 10n इंटू एन 10n स्क्वायर, सो 10n स्क्वायर और 10 इंटू एन यानी कि 10n और -1 यानी कि -10n और प्लस 10n इंटू एन, सो हो जाएगा 10n स्क्वायर और प्लस
10n इंटू 1 यानी कि 10n इज इक्वल्स टू में कितना हो गया 3000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये 10n स्क्वायर और प्लस 10n स्क्वायर लाइक टर्म्स है, हो गया 20n स्क्वायर, सही है। माइनस 10n से प्लस 10n चला गया, क्या बचा, ये वाला प्लस 10n बचेगा। सो प्लस 10n इज इक्वल्स टू में कितना हो गया बताओ 3000, सही है। अब आप चेक कर लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 10 2 20 यानी कि 2 बचेगा, 2n स्क्वायर और प्लस 10 1 10 यानी कि n इज इक्वल्स टू में ये लीजिए, ठीक। ये 10 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि 2n स्क्वायर और प्लस n इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 10 जाके उधर डिवाइड करेगा, ये 0 से 0 देखिए कट गया, और आपके पास क्या आ रहा है, क्या बच रहा है, चेक कर लो, 2n स्क्वायर और प्लस n, सही है, इज इक्वल्स टू 300। अब 300 को लेफ्ट में लेके आओगे ना, 0 0 कट गया था, 300 अपॉन में क्या बचा होगा 1, 300 अपॉन 1 300 होता है। अब तो कर लोगे 2n स्क्वायर और प्लस n, और ये आएगा लेफ्ट में, तो माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि आपके पास आ गई 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए माइनस 300 को मल्टीप्लाई करोगे स्टार्टिंग वाले 2n स्क्वायर से, तो कितना होगा माइनस 300 n स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस 300 इंटू 2n स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा माइनस 300 इंटू 2n स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 600 n स्क्वायर, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में क्या लिखा है प्लस n, तो प्लस n को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन करने पर कितना आ जाए प्लस n, और मल्टीप्लीकेशन करने पर उतना ही आया होगा जितना लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया है। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे 600 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 600 के प्राइम फैक्टर कर लो, अंदाजा लग जाएगा, 2 3 00, 2 यहाँ 15 टाइम्स और 0, और यहाँ से 2 7 है ना, कितना होता है 14 बन जाएगा 5, और ये 3 से जाएगा मेरे ख्याल से 3 2 है ना, ये सब तो आप कर सकते हो, फिर 5 5 5 1 अब आप ध्यान चेक करो, 5 5 25 होता है, और 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 2 कितना होता है 12, और 12 2 24, तो इन सबको एक साथ ले लोगे तो मिलेगा आपको 24, ठीक। इसके साथ n लगा देंगे, और इनको एक साथ लोगे 25, इसके साथ n लगा देंगे। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन 25, 25 को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव रखोगे, भाई चेक कर लो ना, n को आप क्या लिखोगे प्लस n लाना था ना, जाके देखिए यहाँ पे क्या लाना था प्लस n, तो प्लस n को क्या लिखोगे आप 25 पॉजिटिव होना चाहिए और 24 नेगेटिव होना है, 25 माइनस 24 1n का मतलब n, ठीक। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना कि लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था, यानी कि 25n को अगर आप माइनस 24n से मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक कर लेना आपको माइनस 600 n स्क्वायर ही मिल जाएगा, सही है। तो यानी कि बिल्कुल सही हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है। चलो इस इक्वेशन को नए पेज पे लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन हमारे पास 2n स्क्वायर और प्लस n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, क्या यही थी, देख लेते हैं। यस, और प्लस n को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n स्क्वायर, और प्लस n को मैंने आपको बताया क्या लिखो 25n माइनस 24n और माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 तो आएगा नहीं, n आ जाएगा ना, तो n कॉमन ले भाई, n स्क्वायर है, n कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बचेगा, और n स्क्वायर था, एक n जा चुका, n बचेगा, प्लस यहाँ से n जा चुका, क्या बचेगा 25। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जो स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में आता है यहाँ पर 2n प्लस 25, वही यहाँ पर आना चाहिए कुछ कॉमन लेके, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो आपको लेना चाहिए क्या कॉमन, यहाँ 24 है ना, 24 को हमें क्या बनाना है 2 बनाना है, तो माइनस का 12 कॉमन ले लो, इसमें से माइनस का 12 कॉमन ले लो, माइनस का लोगे तो ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कि इसका साइन चेंज होगा ना, यहाँ पहले n के सामने नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 2 24 होता है, तो अंदर बचेगा 2 और n बच जाएगा, और यहाँ माइनस की जगह प्लस, ठीक। अब समझो 300 में से हमने माइनस 12 कॉमन ले लिया माइनस 300 में से, तो ये साइन चेंज हो गया माइनस का प्लस में, और 300 को 12 से डिवाइड करो कितना आता है 25, तो यहाँ बचेगा 25। अगर आपको भरोसा नहीं है माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये मिलेगा माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24n माइनस 12 इंटू प्लस 25 कितना होता है माइनस 300, ठीक है। तो बिल्कुल सही किया हमने, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 2n प्लस 25, यहाँ भी आ रहा है भाई, ये 12 इंटू और यह n इंटू, है ना, तो यहाँ पर भी 2n प्लस 25 और यहाँ पर भी 2n प्लस 25, सो 2n प्लस 25 कॉमन ले लेंगे, और
ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, n बचेगा, सही है, और माइनस में 12 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, एक बार 2n+25 को आप 0 के इक्वल रखोगे, सही है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 25 उधर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और मैंने आपको बताया -25, अब तो नेगेटिव ही आएगा जो भी आएगा, n इज इक्वल्स टू -25/2 करोगे तो ये इंटीजर ही नहीं है, छोड़ दो ना, -25/2 स्टोन्स थोड़ी ना होंगे, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, n माइनस, मतलब n का वैल्यू, n n नंबर ऑफ स्टोन्स नहीं है, 2n+1 है, कोई बात नहीं है, लेकिन n का वैल्यू नेगेटिव तो ले नहीं सकते हो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 ये सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो n -12 को आप 0 रखोगे, ठीक, तो n कितना आ जाएगा, -12 राइट में जाएगा तो +12, तो ये n का वैल्यू, बट ये आपका आंसर नहीं है, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टोन्स कितने माने थे आपने, याद करिए, ऑड थे ना, उसको आपने क्या माना था, 2n+1, है ना, याद है, तो 2 इंटू एन, एन कितना है 12, और +1, 2 इंटू 12 कितना होता है 24 +1, सो कितने स्टोन्स हो गए, 25 स्टोन्स हो गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स की कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि एक स्टोन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो एक तो यहाँ कवर हो गया, तो 25 में से एक यहाँ चला गया, बच्चे कितने 24, 24 में से 12 इधर रखे होंगे, 12 स्टोन्स राइट हैंड साइड में, ठीक, और इसी तरीके से 12 स्टोन्स कहाँ रखे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो फाइनल आंसर हमारा ये रहा, क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं यहाँ पर, 25 है, ओके। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, करेक्ट कर लीजिए।